बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। राजा का नाम वीर सिंह था और रानी का नाम चंद्रिका था। वे अपने राज्य में बहुत ही लोकप्रिय और प्रिय थे। राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन राजा और रानी को एक चिंता हमेशा खाए जा रही थी। वे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ नहीं पा रहे थे। उनका दिल शांति और सच्चे सुख की तलाश में था, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में असमर्थ थे। राजा के पास असीमित धन, ऐश्वर्य और सत्ता थी, जबकि रानी के पास सौंदर्य और आंतरिक शांति का कोई अभाव नहीं था। फिर भी उन्हें लगता था कि कुछ कमी है, एक खालीपन था जिसे वे भर नहीं पा रहे थे। एक दिन राज्य में एक साधु आए। उनका रूप बहुत ही सरल और शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी समझ और ज्ञान की झलक थी। राजा और रानी ने साधु को अपने महल में आमंत्रित किया और उनके पास आकर अपनी उलझनें साझा की। राजा ने साधु से कहा, हे महामान्य साधु, हमारे पास सब कुछ है, सत्ता, संपत्ति, समृद्धि और ऐश्वर्य। फिर भी हम दोनों को लगता है कि जीवन में कुछ कमी है। हम शांति और संतुष्टि की तलाश में हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पास बाहरी संसार की सारी चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति और संतुष्टि को तुमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ये सत्य है कि बाहरी दुनिया से सुख मिलता है, लेकिन वास्तविक सुख भीतर से आता है। रानी चंद्रिका ने भी कहा, साधु महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों भी इसी उलझन में हैं। हमें लगता है कि धन और ऐश्वर्य से ही हमें शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृपया हमें कोई रास्ता बताइए जिससे हम इस शांति को प्राप्त कर सकें। साधु ने एक गहरी सांस ली और फिर दोनों से कहा, ये सत्य है कि बाहरी चीजों से कोई स्थायी सुख नहीं मिलता। मैं तुम्हें एक सरल लेकिन गहरी शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को 3 बातें बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में उतार सको तो तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि आएगी। साधु ने कहा, पहली बात यह है कि तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। हम सभी अपने बाहरी संसार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनने का समय नहीं मिलता। तुम्हारे भीतर एक शांतिपूर्ण और बुद्धिमान मन है, जिसे तुमने अभी तक अनदेखा किया है। इसे सुनने के लिए तुम्हें एकांत में बैठकर ध्यान और आत्म निरीक्षण करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शांति को समझोगे, तब तुम्हें बाहरी दुनिया की समस्याओं को हल करने का मार्ग भी स्पष्ट होगा। राजा वीर सिंह और रानी चंद्रिका ने एक दूसरे की ओर देखा और यह समझ गए कि साधु ने उन्हें जिस चीज की ओर इशारा किया है, वह बेहद महत्वपूर्ण है। वे दोनों इस विचार से सहमत थे कि उन्हें अपनी व्यस्तता से कुछ समय निकालकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। साधु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि संतोष पर ध्यान केंद्रित करना। जितना हम अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उतना ही हम आंतरिक असंतोष का अनुभव करते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, उसे स्वीकार कर खुश रहना सीखो। सच्चा संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम संतुष्ट रहोगे, तो तुम्हारे भीतर की शांति स्वाभाविक रूप से आएगी और तुम्हें हर परिस्थिति में खुश रहने का कारण मिलेगा। रानी चंद्रिका को ये बात बहुत प्रभावी लगी। उन्होंने सोचा, हमेशा और अधिक पाने की चाह ने हमें कभी खुश नहीं होने दिया। अगर हम वही चीजें जो हमारे पास हैं, उनका आभार व्यक्त करें, तो हमारी सोच और दृष्टिकोण बदल सकता है। साधु ने आखिरी शिक्षा दी, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है सेवा। केवल खुद के लिए जीने से जीवन अधूरा रहता है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम न केवल उनके जीवन में खुशियां लाते हो, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन में भी खुशी और संतोष आता है। दूसरों की मदद करना, उन्हें राहत देना और समाज के लिए अच्छा काम करना, यही सच्ची खुशी है। राजा वीर सिंह और रानी चंद्रिका इस बात को समझ गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेंगे और अपने महल की सुख सुविधाओं के बीच भी हमेशा दूसरों के भले के लिए काम करेंगे। कुछ महीनों बाद राजा और रानी ने साधु की 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया। वे नियमित रूप से ध्यान करते, अपने भीतर की शांति को महसूस करते
और संतोष की भावना में जीने लगे। साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। राज्य में समृद्धि और सुख का वातावरण बना रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वे दोनों आंतरिक शांति और संतुष्टि महसूस करने लगे। राजा वीर सिंह और रानी चंद्रिका ने साधु द्वारा दी गई 3 महत्वपूर्ण शिक्षाओं, आत्मनिरीक्षण, संतोष और सेवा को अपने जीवन में उतारकर वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त किया। वे समझ गए थे कि बाहरी समृद्धि और ऐश्वर्य जीवन का अंत नहीं है, बल्कि असली सुख भीतर से आता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति और संतुष्टि बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। आत्मनिरीक्षण, संतोष और सेवा जैसे मूल्यों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी खुशियां फैला सकते हैं।